खूनी रात और भयंकर आत्मा आतंक। रात की खामोशी में एक पुरानी हवेली अपने अंदर छिपाए रहस्य को किसी मौत का इंतजार कर रही थी। इस हवेली के आसपास के लोग इसे काली हवेली के नाम से जानते थे। दशकों से खाली पड़ी इस हवेली के बारे में कहा जाता है कि जो कोई भी यहाँ रात बिताने की हिम्मत करता वो वापस नहीं लौटता। कुछ ने इसे महज अफवाह बताया तो कुछ ने अपने खोए हुए लोगों के डरावने अनुभव साझा किए। यह कहानी शुरू होती है एक युवा लड़के आदित्य से। आदित्य एक जिज्ञासु और साहसी युवक था जिसे रहस्य और डरावनी कहानियां बेहद लगाव था। उसे चुनौतियां पसंद थी और जब उसे काली हवेली के बारे में पता चला तो उसने वहां रात बिताने का निश्चय कर लिया। गांव वालों ने उसे खूब समझाया लेकिन आदित्य ने किसी की एक भी ना सुनी। उसने अपना सामान उठाया और हवेली की ओर निकल पड़ा। जैसे ही आदित्य हवेली के नजदीक पहुंचा उसे एक अजीब सी ठंड महसूस होने लगी। हवेली का गेट लकड़ी का था जो समय के साथ जर्जर हो चुका था। गेट खोलते ही दरवाजा जोर की आवाज के साथ खुला और उसकी धड़कनें तेज हो गई। आदित्य अंदर चला गया और हवेली के बीचों बीच बने हॉल में पहुंच गया। दीवारों पर पुराने चित्र, खिड़कियों के जंग लगे पट्टे और फर्श पर फैली हुई धूल ने इस जगह की खौफनाक स्थिति को और भी भयावह बना दिया था। लेकिन आदित्य ने अपने मन को मजबूत किया और कमरे में कदम रखा। कुछ देर तक तो सब सामान्य था लेकिन रात के घिरते ही हवेली का माहौल बदलने लगा। हवा की ससराहट अचानक तेज हो गई और आदित्य को महसूस हुआ कि उसके आसपास कोई और भी है। उसे लगा जैसे कोई उसे घूर रहा हो, लेकिन जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था। वो थोड़ा बेचैन हुआ लेकिन उसने खुद को शांत किया और सोचा शायद ये उसका भ्रम है। तभी एक जोरदार आवाज आई जैसे किसी ने दीवार पर जोर से दस्तक दी हो। आदित्य चौंक गया। उसने चारों तरफ देखा लेकिन कुछ नजर नहीं आया। तभी अचानक एक पुराना झूमर जो छत से लटक रहा था जोर से हिला और ठीक उसके सामने गिर पड़ा। अब आदित्य को एहसास हुआ कि इस हवेली में कुछ भयानक छिपा हुआ है। आदित्य ने खुद को संभालने की कोशिश की लेकिन तभी उसे किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी। वो आवाज धीरे धीरे पास आ रही थी। आदित्य ने देखा कि हॉल के एक कोने से एक साया उसकी तरफ बढ़ रहा है और वो साया धीरे धीरे आकार लेने लगा है। आदित्य के सामने एक भयानक आकृति प्रकट हो गई और उसका चेहरा विकृत और खून से सना हुआ था। उसकी आंखें लाल और जलती हुई थी और उसके शरीर से एक अजीब सी बदबू आ रही थी। आदित्य का दिल तेजी से धड़कने लगा। वो पीछे हटने लगा लेकिन अचानक दरवाजा बंद हो गया। वो साया अब उसके बिल्कुल सामने आ चुका था। अचानक वो आत्मा चीखने लगी और आदित्य का पूरा शरीर कांपने लगा। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा और वो बेहोश हो गया। जब आदित्य को होश आया तो उसने खुद को एक अजीब से कमरे में पाया और उसके हाथ और पैर बंधे हुए थे। उसने इधर उधर देखा और उसे एहसास हुआ कि वो हवेली के अंदर एक गुप्त तहखाने में है। उसके आसपास कुछ खौफनाक चीजें थी, कंकाल, खून से सने कपड़े और अजीब से निशान जो दीवारों पर बने हुए थे। तभी उसे एक आवाज सुनाई दी। तुम बच नहीं सकते। कोई भी इस हवेली से जिंदा नहीं निकलता। आवाज धीरे धीरे और पास आ रही थी। आदित्य ने देखा कि वो आत्मा फिर से उसके सामने आ चुकी है और इस बार वो और भी ज्यादा भयानक लग रही थी। उसकी आंखों में नफरत और दर्द था। आत्मा ने आदित्य को बताया कि वह सिर्फ एक साधारण आत्मा नहीं है,
बल्कि वो एक रूह थी जो पीढ़ियों से इस हवेली में कैद है। उसका असली नाम शीतल था। कई साल पहले वह इस हवेली की राजकुमारी थी, लेकिन उसकी सौतेली माँ ने उसे तंत्रिक विद्या के जरिए मार डाला था। शीतल की आत्मा सदियों से बदला लेने के लिए तड़प रही थी और उसे अपनी मौत का पूरा सच पता नहीं था, लेकिन वो जानती थी कि जब तक उसकी कहानी का अंत नहीं होगा तब तक वो इस हवेली में फंसी रहेगी। आदित्य ने अपने डर को पीछे छोड़ते हुए शीतल की आत्मा से संवाद करने की कोशिश की। उसने शीतल से वादा किया कि वह उसकी सच्चाई का पता लगाएगा और उसे मुक्ति दिलाएगा। शीतल की आत्मा पहले तो हंसी, तुम्हारे जैसे कई आए और गए, तुम्हें क्या लगता है कि तुम कुछ कर पाओगे? लेकिन आदित्य का संकल्प पक्का था। उसने शीतल की आत्मा से कहा, तुम्हारी मुक्ति मेरे हाथ में है और मैं तुम्हारी मदद करने के लिए यहाँ आया हूँ। शीतल कुछ देर के लिए शांत हो गई और हवेली की ठंडक और डर का माहौल एक पल के लिए थम सा गया। आदित्य ने अगले कुछ घंटों में हवेली के अंदर छिपे रहस्यों को खंगालने का निश्चय किया। उसने हवेली के पुराने दस्तावेज, पुरानी किताबें और चिट्ठियों को देखा। उसे एक ऐसा दस्तावेज मिला जो शीतल की मौत की पूरी सच्चाई बयां करता था। यह पता चला कि शीतल की सौतेली माँ ने तांत्रिक के साथ मिलकर उसे सिर्फ हवेली का वारिस बनने से रोकने के लिए मारा था, लेकिन तांत्रिक की यह योजना उल्टी पड़ी और शीतल की आत्मा हवेली में कैद हो गई, जो अब बदले की आग में जल रही थी। आदित्य ने यह सब जानकर शीतल की आत्मा के सामने रखी। वह आत्मा अब और भी ज्यादा बेचैन होने लगी थी, लेकिन उसके चेहरे पर कुछ राहत भी थी। आदित्य ने शीतल से कहा, तुम्हें सिर्फ बदला नहीं लेना है, बल्कि तुम्हें मुक्ति की जरूरत है। तुम्हारा सच जानकर तुम्हारी आत्मा अब शांति पा सकती है। शीतल की आत्मा पहले तो गुस्से में चीखी, लेकिन धीरे धीरे उसकी आवाज धीमी हो गई। आदित्य ने हवेली में पूजा का आयोजन किया और एक तांत्रिक की मदद से शीतल की आत्मा को मुक्त किया। जैसे ही शीतल की आत्मा ने हवेली को छोड़ा, एक चमत्कारिक घटना घटी। हवेली का पुराना और डरावना वातावरण अचानक बदल गया। हवेली की दीवारें साफ हो गई, हवा फिर से ताजगी से भर गई और चारों ओर एक दिव्य शांति फैल गई। आदित्य ने सोचा कि अब सब कुछ ठीक हो गया है, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। जब वह हवेली से बाहर निकलने वाला था, तभी उसे फिर से एक आवाज सुनाई दी, धन्यवाद आदित्य, लेकिन यह अभी अंत नहीं है। आदित्य चौंक गया। उसने पलट कर देखा, लेकिन अब वहां कोई आत्मा नहीं थी। वह सोच में पड़ गया कि क्या शीतल की आत्मा सच में मुक्त हो गई है या यह सिर्फ एक शुरुआत थी। हवेली से बाहर निकलते समय आदित्य के हाथ पर कुछ अजीब निशान उभर आए। वो निशान उसी तांत्रिक विद्या के थे जिसके जरिए शीतल की आत्मा को कैद किया गया था। क्या अब ये निशान आदित्य को निशाना बना रहे थे? क्या यह कहानी का नया अध्याय था? आदित्य जब गांव वापस लौटा तो गांव वालों ने उसे देखकर हैरानी जताई। किसी ने भी उम्मीद भी नहीं की थी कि वह जिंदा लौटेगा, लेकिन आदित्य ने चुपचाप एक साधारण सी मुस्कान दी और अपने निशानों को छिपा लिया। कहानी का यह चमत्कारिक अंत दर्शकों के मन में एक नया सवाल छोड़ता है कि क्या आदित्य सच में शीतल की आत्मा को मुक्त कर पाया या वह खुद किसी बड़े और रहस्य का हिस्सा बन गया। अगर आपको हमारी ये स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। अपनी राय नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं और मिलते हैं अगली स्टोरी में। ध्यान रखें, हर स्टोरी कुछ सिखाती है। जुड़े रहिए हमारे साथ।